सलमान, कहिएगा, यार मोहम्मद रिंद साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के खिलाफ भी चार्जशीट पेश की है। क्या ये उनके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के दीगर कायदीन भी उनके साथ हैं इसमें? उनकी पार्टी के जो 7 अरकान है इस वक्त सूबाई असम्बली में, उनमें से कुछ उनकी हम राय रखते हैं, उनके साथ हैं, लेकिन बाज़ के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन उनकी नौयत कुछ डिफरेंट किस्म की है। जहाँ तक रही बात तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के हवाले से, तो उनका ये कहना बिल्कुल हक़ व जानिब था, क्योंकि बज़ाहिर ऑन ग्राउंड भी देखा गया कि पार्लिमानी बोर्ड में वो शामिल नहीं थे। जो मुशावरत की गई, जिस तरह अब्दुल कादिर को टिकट जारी किया गया, उस हवाले से वो बिल्कुल लाइल्म थे। फिर उसके बाद जो उनकी पार्टी के दीगर जो 2 अरकान थे, जिसमें मुबीन खिलजी और मीर नसीबुल्लाह मरी थे, दोनों ने जो इन्होंने तायद और तजवीज़ की थी अब्दुल कादिर साहब की, बाद जैसे पार्टी ने अपना फ़ैसला रोल बैक किया तो वो उससे हट गए। तो टू सम एक्सटेंट उसके बाद अगर देखा जाए, अब भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से उनमें रिफ्ट बरकरार है। पार्लिमानी जो लीडर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, उनके बेटे ने सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि पार्टी की जानिब से पार्टी के एक सियासी कारकुन जो उनके साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, ज़हूर आगा, उनको टिकट जारी किया गया है। तो रिफ्ट अभी भी उनके दरमियान बरकरार। अच्छा सलमान, एक और बात, यार मोहम्मद रिंद बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ में हैं और बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा हैं और वफाकी हुकूमत का भी। तो इस वक्त सेनेट इंतखाबात से चंद दिन पहले, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? जी, बड़ी सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि इस तमाम सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो उनको डे फर्स्ट से ये तहफ़्फ़ुज़ात जो वो आज चार्जशीट के तौर पे पेश कर रहे हैं, ये डे फर्स्ट से उनके साथ है। वो एक अहम अलाई होने के बावजूद हम ओवरऑल सिचुएशन में अगर बलूचिस्तान के ग्राउंड पे देखें तो सूबाई हुकूमत में वो मखलूत हुकूमत में शामिल है, लेकिन उनको उतनी अहमियत उस तरीके से नहीं दी जाती। इसके अलावा जब मरकज़ी कायदीन भी जब कोयटा पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी उनकी नुमाइंदगी काफ़ी कम देखी गई है कि उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो एक ऐसा मौका था जब हर कॉर्नर से उनकी बात सुनी जा रही थी। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में मुतादिद बार इसका इजहार भी किया था, लेकिन अब एक ऐसा टाइम था सेनेट इंतखाबात के मौके पर जब मुख्तलिफ कॉर्नर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी और उन आवाज़ में शिद्दत आ रही थी। तो ऐसे में सरदार यार मोहम्मद रिंद ने भी अपना तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके थे उनका भरपूर इजहार किया है मरकज़ी क़यादत के सामने। थ्रू मीडिया उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। अच्छा सलमान, ये कहिएगा कि अब्दुल कादिर साहब के मामले के बाद अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के सब लोग एक पेज पर नहीं हैं। सेनेट इंतखाबात बिल्कुल करीबी है। क्या तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हो सकता है? और लग तो ये रहा है कि नुकसान हो रहा है, कोशिशें की जा रही है कि ऐसा ना हो, ये रिफ्ट ना आए। सबसे अहम पॉइंट इसमें देखने वाला है कि ये बात कोई सेनेट इंतखाबात की नहीं है। डे फर्स्ट से जब से गवर्नमेंट फॉल हुई है, तहरीक इंसाफ में दीगर जमातों में भी इस हवाले से इख्तलाफात हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जितने इख्तलाफात हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि उनकी पार्लिमानी बोर्ड का जब भी इजलास हुआ है उसमें वो अदद नहीं रहा कि 7 के 7 अरकान एक टाइम पर इकट्ठे बैठे हों। कई दफ़ा 2, कई दफ़ा 3, कई दफ़ा 1 जो है वो रुकन इनसे नाराज़ रहा। पार्लिमानी सरबरा से कोई मरकज़ की पॉलिसियों से नाला था तो उसने बरमला उसका इजहार इस तरह किया कि एजुटेशन के तौर पर वो अपने उस इजलास में शामिल नहीं हुआ और अपनी राय नहीं दी। इसका नुकसान न सिर्फ ये कि ओवरऑल सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, बल्कि बलूचिस्तान में जो उनकी मखलूत हुकूमत है उसके नताइज पर भी ये सारी सूरत हाल जो है उसके नताइज भी जो ना असरअंदाज होंगे इस तमाम सूरत हाल से। जी, ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान में, और सिंध का भी हमने आपको उसकी थोड़ी सी इंकलिंग दी है। उस मामले की भी बात करेंगे कि ये 35 करोड़ का उन्होंने कहा है कि सीट बेची है, और जबकि इस मौके पर जब हॉर्स ट्रेडिंग की बड़ी बातें हो रही है, खरीदो फरोख्त की बातें, वीडियो वापस आई है और ये प्रूफ करने के लिए कि खरीदो फरोख्त को रोकना है, ओपन बैलेट हो, और ऐसे मौके पर ये बयान आना, तो इसका भी नोटिस लेना चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसकी एब्सोल्युटली